आज से करीब 15-20 साल पुरानी बात हो रही होगी। मैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ किसी के यहाँ एक पूजा अटेंड करने के लिए गई। बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुनिएगा। तो जब वहाँ पर मैं पहुँची, पंडित जी पूजा करवा रहे थे। पंडित जी ने घी मंगवाया, घर वालों ने घी ला कर दिया, हमारे रिश्तेदारी में थे कोई, ठीक है। उन्होंने घी ला कर दिया। पंडित जी ने कहा, एक बात बताइए, क्या यही घी आप खुद अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते, पूजा के लिए तो हमने अलग घी रखा हुआ है। तो पंडित जी ने फिर पूछा, अच्छा, मतलब खाने के लिए घी अलग है और पूजा के लिए घी अलग है। तो मेरे मन में आया कि शायद हो सकता है ये शुद्धता के लिए बोल रहे होंगे कि भाई जो पूजा वाला सामान होता है वो हमेशा अलग से रखा जाता है, जिससे कि उसकी पवित्रता बनी रहे घर के बाकी सामान के साथ। क्योंकि कई घरों में अंडा भी बनता है, लहसुन भी यूज़ होता है, प्याज भी यूज़ होता है। और फिर वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग, वैष्णव संप्रदाय से आने वाले लोग इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा वैसे भी हमारे इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें होती हैं उससे अलग, और पूजा में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें अलग, यानी पूजा का भंडार अलग होता है और घर का भंडार अलग होता है। शायद इसलिए पंडित जी पूछ रहे होंगे। ऐसी बात भी नहीं थी, वो घी अलग ही मंगाया गया था कि भाई ये घी तो जो है सिर्फ पूजा में इस्तेमाल करना है, इसलिए ये घी मंगवाया गया है। तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पंडित जी ने कहा कि देखिए, आप जब अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद अपने लिए घी लेकर आते हैं तो एकदम सबसे अच्छा प्योर घी चुन के लाते हैं। हो सके तो ऑर्गेनिक उठा के लाते हैं, हो सके तो किसी ऐसे के यहाँ से लेकर आते हैं जहाँ पर शुद्धता की गारंटी हो, या फिर खुद अपने घर में मलाई निकालकर घी बनाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शुद्धता चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन वहीं जब पूजा पाठ की बात आती है तब आप क्या करते हैं? जो सबसे सस्ता घी मिल रहा होगा, जिसकी प्योरिटी को लेकर आपको कोई गारंटी ही नहीं होगी, आप ऐसा घी लेकर आ जाते हैं और वो घी आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि उस घी के अंदर ना शुद्धता है और ना पवित्रता है। वो वनस्पति हो सकता है उसके अंदर चर्बी मिली हुई हो सकता है कि वो खाने पीने के लायक ही ना हो, लेकिन आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है ये तो भगवान जी को चढ़ाना है, इससे अपने को थोड़ी ना खाना है, इससे तो दीपक जलाना है। तब आपकी शुद्धता कहाँ गई? तब आपकी पवित्रता कहाँ गई? इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, घर में पूजा कराने वाले पंडित कहते हैं कि वही उसी क्वालिटी का घी भगवान के दीपक के लिए जलाना चाहिए, पूजा के लिए जलाना चाहिए, या प्रसाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो सबसे प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, और जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहें वैसे ही आप श्रद्धा के साथ भगवान के लिए भी समर्पित करें।